एक्सपेरिमेंट के नए सेगमेंट की ओर, जहां हम क्लास 12 फिजिक्स से संबंधित एक्सपेरिमेंट को बात करेंगे और फिजिक्स लैब की तरफ आपको लेके चलते हैं। हम इसमें देखेंगे क्लास 12 के एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो पोटेंशियोमीटर से संबंधित है। इसमें हम क्या करेंगे, एम है इस एक्सपेरिमेंट का टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स, डेनियल सेल और लेक्लांच सेल, बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का यूज करके कैसे इस दो सेल के ईएमएफ की हम तुलना करेंगे। तो इसके लिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड सबसे जरूरी है जो किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। उस ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स हमको लगेंगे जिससे हम इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो इसके लिए देखते हैं हम ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर्स आता है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमीटर का जो कंसेप्ट होता है, ये एक वुडन बोर्ड है। वुडन बोर्ड पे 10 वायर लगा दिए या मिनिमम 4 वायर होते हैं, 400 सेंटीमीटर का और 1000 सेंटीमीटर का 10 वायर लगा दिए। उसके पैरेलल एक मीटर स्केल डाल देते हैं उसमें, जो मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर को दिखाता है। और इसमें 2 इंड्स होते हैं, ए और बी पॉइंट्स हैं, जिसे हम कनेक्ट करते हैं सर्किट को। और इसी वायर पे हम जॉकी को स्लाइड करके उस सेल का ईएमएफ पता करेंगे। ये पोटेंशियोमीटर जिस कंसेप्ट पर काम, प्रिंसिपल क्या है इसका, तो प्रिंसिपल है इसका V is directly proportional to L. When an STD current flowing through a uniform wire of same material, then potential difference across its ends is directly proportional to its length. V is directly proportional to L. अब दूसरा जो ऑपरेटर्स मेरे पास आता है, वो दूसरा ऑपरेटर्स लेते हैं हम लेक्लांच सेल और डेनियल सेल। ये है मेरे पास लेक्लांच सेल है, इसका यूज हम करेंगे लेक्लांच सेल के जगह पर। ये लेक्लांच सेल है और ये है डेनियल सेल। ये डेनियल सेल है, इसका यूज हम डेनियल सेल की जगह पर करेंगे। अब देखिए, इसमें देखिए एक बीच का है और 2 वायर को हम अलग अलग जोड़ सकते हैं, 3 वायर इसमें आ जाएगा। तो ये 2 वे की है। उसके बाद लेते हैं एक रेसिस्टेंस बॉक्स। ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये इसका वैल्यू जो है रेसिस्टेंस बॉक्स का 1 ओम से लेकर 1000 ओम तक है। 1 ओम से 1000 ओम तक के रेसिस्टेंस बॉक्स को हम ले लिए। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर ले लिए हम, ये गैल्वेनोमीटर है। अब उसके बाद हम लेते हैं एक वोल्टमीटर जो 0 से 3 वोल्ट तक मेजर करेगा। ये वोल्टमीटर ले लिए हम, 0 से 3 वोल्ट। अब हम लेते हैं एक बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर का यूज हम करेंगे वोल्टेज करंट के लिए, और ये है बैटरी एलिमिनेटर, इसका यूज हम करेंगे बैटरी एलिमिनेटर का। उसके बाद एक लो रेसिस्टेंस रियोस्टेट, ये है रियोस्टेट, 0 से 50 ओम तक का रियोस्टेट ले लिए। रियोस्टेट के बाद है 2 वन वे की, 2 हम लेते हैं यहाँ 1 वे की। ये 1 वे की है, जो 2 हम ले लिए 1 वे की। उसके बाद हम करते हैं कनेक्टिंग वायर ले लेते हैं। ये कनेक्टिंग वायर का हम यूज करेंगे इसको अरेंज करने के लिए। ये कनेक्टिंग वायर है। चलिए इन सब का यूज करके हम देखते हैं कैसे मेजर करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को, ईएमएफ के रेशियो को। ये लेक्लांच सेल और डेनियल सेल का जो ईएमएफ है उसके रेशियो को इस एक्सपेरिमेंट में हमको पता करना है। तो चलिए अब हम ऑपरेटर्स को कनेक्ट करते हैं और जो वैल्यू हम चाहते हैं निकालने के लिए दोनों सेल के ईएमएफ की तुलना करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग आ गए हैं पोटेंशियोमीटर के सर्किट डायग्राम को जोड़ने। अब यहाँ 2 सेल के ईएमएफ की तुलना कैसे करते हैं वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिए, एक जॉकी ले लेते हैं। उस जॉकी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टिंग वायर को, फिर उसके बाद उसको गैल्वेनोमीटर में डाल देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है,
उसमें हमने इसको डाल दिया। गैल्वेनोमीटर के दूसरे छोर को हम लिए और एक कनेक्टिंग वायर लेकर के उसको एक रेसिस्टेंस बॉक्स में डाल दिए। रेसिस्टेंस बॉक्स के एक छोर से फिर एक दूसरा कनेक्टिंग वायर लिए, जिसको हम एक वन वे की, जो प्लग की है वन वे, उसमें डाल दिए। वन वे प्लग की में डाल दिए। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे छोर को, जो रेसिस्टेंस बॉक्स है उसके दूसरे छोर से दो कनेक्टिंग वायर लिए, दोनों को एक साथ कनेक्ट करके फिर एक टर्मिनल पर हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इससे जो एक वायर आया उसको एक टू वे की ले लिए हैं, टू वे की के सी पर कनेक्ट कर दिए। टू वे की में ए, बी और सी 3 पॉइंट है, जिसमें से सी पर हम इसको कनेक्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, जो रेसिस्टेंस बॉक्स है इसी के इस टर्मिनल से एक वन वे की में हम कनेक्ट कर दिए वायर को। अब वन वे की में कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, ये टू वे की से दो कनेक्टिंग वायर लेते हैं, एक को ए पर कनेक्ट करते हैं और दूसरे को बी पे कनेक्ट करते हैं। उसको हम भेजते हैं लेक्लांच सेल के निगेटिव टर्मिनल में और बी को लेते हैं तो डेनियल सेल के निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए। अब कनेक्ट करने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दो वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर दिए कनेक्टिंग वायर से। इस दोनों को जब कनेक्ट कर दिए तो दोनों वायर को फिर हम एक साथ एक ही में कनेक्ट कर देते हैं, दोनों के पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद उसको पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं और वहां से एक और कनेक्टिंग वायर लेते हैं, उस वायर को हम भेज देते हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में। अब एक तो वोल्टेज रेगुलेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में और तीनों जो ले लिए, वोल्टेज रेगुलेटर, लेक्लांच सेल और डेनियल सेल, तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल को हम ए पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, डेनियल सेल और लेक्लांच सेल के निगेटिव टर्मिनल को भी कनेक्ट कर दिए हम लोग टू वे की से, ये सारे सेल जुड़ गए। अब हम जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर है, उस वोल्टेज रेगुलेटर के निगेटिव टर्मिनल को हम एक वन वे प्लग की में कनेक्ट कर देते हैं। वन वे प्लग की में कनेक्ट करने के बाद फिर हम दूसरे छोर से कनेक्टिंग वायर लेते हैं, उस कनेक्टिंग वायर को इस प्लग की से कनेक्ट करके एक रियो स्टेट में कनेक्ट कर देते हैं। रियो स्टेट में कनेक्ट करने के बाद रियो स्टेट के दूसरे टर्मिनल को हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियोमीटर का बी टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से मेरा सर्किट ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि इस कंप्लीट सर्किट को कैसे हम फंक्शनल लाएंगे। फंक्शन लाने के लिए हमको डिफ्लेक्शन दो साइड में दिखाना होगा गैल्वेनोमीटर का। हमारा रेसिस्टेंस जो कि रेसिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल लगा हुआ है उसको K2 कहते हैं। सबसे पहले हम K2 को ओपन कर देते हैं और ओपन करने के बाद रियो स्टेट के रेसिस्टेंस को मिनिमम कर देते हैं। मिनिमम कर दिए। मिनिमम करने के बाद अब हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स से हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1000 ओम को निकाल लिए, 1000 ओम निकाल लेते हैं। फिर अब देखते हैं सर्किट, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन और गैल्वेनोमीटर कि कहां पे बैलेंस कंडीशन हमको मिल रहा है। अब सबसे पहले एक और काम करेंगे, हमारे पास जो ए, बी और सी है उससे एक की को हम निकाल देंगे बी को, मतलब सिर्फ कनेक्ट किए हम एक सेल को कनेक्ट कर लिए और दूसरे को ओपन कर दिए। अब देखते हैं बैलेंसिंग कंडीशन कहां मिलता है। ठीक है, इस तरह से
बैलेंसिंग कंडीशन हम निकाल रहे हैं। जो पोटेंशियोमीटर के वायर पे हम जॉकी को स्लाइडली क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं धीरे धीरे, और स्लाइड करके देखते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन हमको कहां मिलता है। देखिए बैलेंस कंडीशन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठे वायर पर मिला। तो 500 तो ये हो गया। फिर यहां से देखते हैं मीटर स्केल पे कितने पे रीडिंग है, 9 पे है, तो 509 हम लिख देते हैं एक रीडिंग J1 का। यही प्रोसेस हम बार बार दोहराएंगे और ऐसे करके कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, K2 को B स्विच को ऑन कर देते हैं और A को ऑफ कर देते हैं। अब देखते हैं इस सेल का ईएमएफ कहां पे बैलेंस हमको मिलता है, बैलेंसिंग कंडीशन। तो फिर जब देखते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन कहां मिल रहा है हमको, हाँ यहां मिला। कहां मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें वायर पर मिला। तो 400 ये हो गया और ये मिला कितना, 38 पर, 438 पर बैलेंसिंग कंडीशन दूसरे का मिला। ये प्रोसेस फिर 3 बार हम दोहराएंगे और ऐसा करके हमारे पास 2 डाटा मिल जाएगा, J1 और J2 के बैलेंसिंग का। J1 और J2 का मतलब दोनों सेल का, L1 और L2 का। इस तरह से हम जब निकाल लेंगे तो आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इस कंडीशन में E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 करके E1 बाई E2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। थैंक यू।